ओके, नोट लिख रहा है सभी को? यस सर। ओके, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? वी आर गोइंग टू स्टार्ट। तो देखिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन फंक्शंस था सर। है बेटा। सर क्वेश्चन था सर। क्वेश्चंस क्या सर करे एक बेटा? डाउट पूछना है। डाउट थे? हाँ बोल Yes, बेटा sir. डाउट। हाँ बोलो, डाउट कौन सा डाउट है? मेरे को पहले एक क्वेश्चन पूछना है कि जो डिलीटेड सिलेबस है वो 12th से रिलेटेड है। 12th के अंदर आएगा तो फिर हमें करना है फिर नहीं करना है? 12th मतलब? सर जो डिलीटेड 12th सिलेबस से है रिलेटेड नहीं है बेटा, करेंगे नहीं या है, फिर नहीं करेंगे? कोई रिलेटेड नहीं है। और जब होगा वहां 12 का 12 में बताएंगे, अभी पहले 11 से निकलो हैं। ओके सर। ठीक है बेटा, चलो। और कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े। यस सर। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम कैसे स्टडी करते हैं ये आपको मैं बताने जा रहा हूं बेटा। देखो, कोई भी आइडेंटिटी कुछ भी आप जो है एक यूनिट सर्कल से प्रूव कर सकते हैं। इस सर्कल को ये सर्कल है और नंबर लाइन पर रोटेट करें। अगर ऊपर की तरफ घुमाएं, आप इसको एंड क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ऊपर की तरफ 1 2 इस तरह से चलेगा। और ये ओरिजिन 0 यहां मान लें, -1 -2। ये देख रहे हो ना? सर्कल को ये ऊपर की तरफ चलाओगे तो पॉजिटिव चलेगा, नीचे की तरफ चलाओगे नेगेटिव चलेगा। तो ये सर्कल एक नंबर लाइन की तरह काम करने लगता है। तो यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं बेटा, ये जो ओरिजिन है, यूनिट रेडियस है, यहाँ पर कोई पॉइंट P है, P के कोऑर्डिनेट A, B है। यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया OM। तो मुझे बताएंगे OM की लेंथ क्या होगी बेटा? OM क्या होगा? सर साइन थीटा, cos थीटा। A, B है तो OM लेंथ कितनी होगी? A होगी ना? यस ए होगी। होगा MP क्या होगा? B होगा। अब इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन जो P से जाती है, आप देखेंगे ये 90 होगा। इसे अगर मैं N मान लूं तो ये MP जो है ON के बराबर होगा। ये Y एक्सिस पर लेंथ हो गई B। PM ये Y एक्सिस से कनेक्ट हो गई और ये X एक्सिस से कनेक्ट हो गई। OM = A। तो एक चीज आपको बता दें कि यहां अगर पॉइंट A है और यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल का मतलब है रेडियस इसकी 1 है। सर ये OM = A कैसे आया? वैसे सपोज कर लिया बेटा, P के कोऑर्डिनेट A, B और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो X एक्सिस पर कितनी लेंथ होगी? ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं जानते? सर जानते हैं। हाँ, तो अगर P से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो OM लेंथ कितनी होगी? A होगी या नहीं? यस सर होगी। और PM लेंथ कितनी होगी? बी होगी। और ये PM जो है ON के भी इक्वल होगी या नहीं? यस सर। तो ये कहना चाह रहे। ठीक है, क्लियर है बेटा? क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। अब ये बेटा, ये X O Y, ये 4 क्वाड्रेंट नजर आ रहे हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अगर मैं ये OA लेंथ, OB तो रेडियस है या नहीं?
ओपी जो है हमने 1 मान लिया, रेडियस 1, तो ओए के बराबर भी तो होगा ये नहीं? यस सर। यस ओबी के सर। बराबर भी होगा या नहीं? अगर मैं डी पॉइंट यहाँ मान लूं और इसे सी पॉइंट मान लूं, इसे डी पॉइंट मान लूं, तो ओबी ओसी ओडी ये सब 1 होंगे या नहीं? यस सर। ओके, तो मुझे एक एक कोऑर्डिनेट बताओ क्या होंगे, एक एक कोऑर्डिनेट। ये एक्स एक्सिस पर है सर 1,0। यस सर 1,0 बी के कोऑर्डिनेट 0,1 0,1, सी के कोऑर्डिनेट -1,0 सॉरी हाँ -1,0 और डी के कोऑर्डिनेट 0, -1 क्योंकि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर नेगेटिव डायरेक्शन में। क्लियर है ये सबको? यस सर। यस सर। अच्छा, अब देखो बेटा, अब मैं इन राइट ट्रायंगल OMP में बात कर रहा हूं। राइट ट्रायंगल OMP मैं अगर ये एंगल थीटा मान लूं तो साइन थीटा की वैल्यू बताओ बेटा। साइन थीटा सर बी क्या होता है? और Yes, PM sir. आपका क्या है? FP upon OM. D/1 तो Equal के to बराबर B. हो गया या नहीं? Yes, Yes, sir. cos थीटा ऐसे ही OM/OP OM upon OP. E/1 A/1. के बराबर हुआ या नहीं? A. इसका मतलब बेटा जो हमने ए और बी माने थे ये कुछ भी नहीं है। सर्कल पर अगर जिस यूनिट सर्कल है तो उसमें पहला कोऑर्डिनेट cos थीटा होता है और दूसरा sin थीटा। बोलो बेटा, इज इट क्लियर या नॉट? नो सर। पहला cos थीटा होगा, ए हमने प्रूव कर दिया cos थीटा के बराबर, बी प्रूव कर दिया sin थीटा के बराबर। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। नो सर। अब ए बी जो कोऑर्डिनेट है वो cos थीटा sin थीटा हो गया या नहीं? पहला कोऑर्डिनेट cos थीटा, दूसरा sin थीटा। अब देखो बेटा, अब एक चीज मैं बताने जा रहा हूं। एट ए पर देखो, ए पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1,0। अच्छा, एंगल जो थीटा मेजर करते हैं बेटा, थीटा जो एंगल मेजर करते हैं थीटा, ये जो है ए पर कितना एंगल बनाएगा बोलो? है 0 डिग्री। 0 डिग्री। 0 और 360. हाँ, 0 और 360, वेरी गुड। 0, 0 और 2 पाई कह सकता हूँ ना बेटा। 360 को हम क्या कहते हैं? रेडियन आप सीख चुके हो। 2 pi. 0,2 पाई। अब हम रेडियन में बात करेंगे। रेडियन में बड़ी आसान होती है बात बेटा करना, तो रेडियन में सीखो बेटा। तो रेडियन में क्या होगा? 0,2 पाई। पाई रेडियन 180 डिग्री है, 360 को हम 2 पाई। 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर होगा। और बेटा हम जो है रेडियन नहीं लिखते, 2 पाई खाली लिख देते हैं। कल बात हुई थी एक बच्चे से, बच्चे ने कहा सर हम रेडियन लगाएं या नहीं? तो जब पाई में लिखोगे तो रेडियन लगाने की जरूरत नहीं है। तो 0,2 पाई ये पॉइंट होगा या नहीं बोलो? यस सर। बताओ बेटा, ये π/2 होगा या नहीं? यस सर। π/2। 90 डिग्री को ये एंगल यहाँ से शुरू हो रहा है तो बी पर 90 डिग्री बनाएगा या नहीं? यस सर बनाएगा। तो पाई रेडियन जो है 180 डिग्री है, तो 90 डिग्री कितने के बराबर होगा? π/2 के होगा या नहीं? यस होगा सर। π/2 और भी आप जो है
2 पाई न पाई बाय 2। अब आप ये नहीं है राउंड लेते रहो, यहाँ एक राउंड में 0 हो गया, फिर पूरा राउंड ले लिया तो 2 पाई हो गया, 2 पाई 4 पाई 6 पाई कितने भी लिख सकते हो 6 इस पाई, एक के 8 कोऑर्डिनेट। इसी तरह से यहाँ पाई बाय 2 और इसमें 2 पाई ऐड करते चले जाओ, 5 पाई बाय 2, पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 एक्सेट्रा 2 पाई ऐड करते चले जाओ। बी पर कितने भी एंगल सीख सकते हो आप, ठीक है। अब सी पर बेटा, सी पर कितना एंगल होगा, ये एंगल पूरा कितना है सी पर, कितना बना पाई या नहीं? पाई सर, 180 पाई। डिग्री पाई। और 2 पाई ऐड कर दो तो 3 पाई, 3 पाई 3 पाई वगैरह, ये एंगल बनेंगे सी पर। और डी पर बेटा, डी 3 पर पाई बाय 2 सर 3 3 पाई पाई बाय बाय 2 2 और 2 पाई और ऐड कर दो तो 7 पाई बाय 2, एक्सेट्रा ऐसे बहुत से बना सकते हो। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। ओके, तो अब आप देखो, अभी तक आप जानते थे एंगल कितना, 0 और 90 तक जानते थे ना। यस सर। हाँ अब जी देखो सर। आप एक्सपर्ट बनने जा रहे हो 90 से आगे भी। यस सर। एक कितना एंगल है 0, और किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं cos थीटा और sin थीटा। तो थीटा की जगह 0 रखूं तो मैं आपसे कहूंगा भाई cos थीटा की जगह मैंने 0 रख दिया, cos 0 की वैल्यू क्या होगी बोलो? सर 1 cos 0 1 1 होगी सर। 0 0 सर। 0 ये तो वैसे जानते थे या नहीं? यस सर। यस सर। यस अब जानते थे। एट बी पे आ जाओ बेटा, बी पे एट बी cos पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 यानी cos 90 0 0 और sin 90 1 ठीक है नहीं? तो बेटा ये ओरल सीखते जा रहे हो आप, है? इवन अगर आपसे कोई पूछा 540, ये 5 पाई बाय 2 कितना होता है? 450 डिग्री। 450 डिग्री, 450 की भी यही वैल्यू होगी, यानी 5 पाई बाय 2। तो आप जो है वो हम बस एक ही बता रहे हैं। एट सी पर बताओ, एट सी बताइए बेटा, cos पाई की वैल्यू -1 और sin पाई की वैल्यू +1 0। ये इतनी जल्दी कोई बता सकता है? आप ओरल बता रहे हो, कोई पूछे आपसे cos पाई की वैल्यू बताओ बच्चे, आपका ध्यान एकदम जब भी पाई की बात आए सी पर चला जाना चाहिए। cos पाई और इसके सी के कोऑर्डिनेट होते हैं -1 0, पहला cos पाई होगा, cos पाई -1 sin पाई 0। एक सेकंड में अगर आपने बता दिया तो आपको शाबाशी देंगे भाई, वाह बच्चे गजब। एट डी पर आ जा बेटा, cos 3 पाई बाय 2 बोलो। 0 और sin 3 पाई बाय 2 -1 तो देखो बेटा, ऐसे ही जहां आपने cos 0 किया था, cos 2 पाई की वैल्यू, cos 2 पाई की वैल्यू क्या होगी 1, और Yes, sin sir. 2 पाई क्या होगा 0। क्लियर है बेटा? यस सर। तो आप जो है परफेक्ट हो गए बेटा। एंगल, कोई भी एंगल यानी 360 तक के एंगल और उससे आगे के भी, अब कोई भी एंगल निकालना हो तो आप सेकंडों में निकाल लेंगे, कोई रटने की जरूरत है? नो सर। ये ज्यादा बढ़िया रहा ना। देखो सर्कल का कंसेप्ट, यस सर। अभी Yes, आपको जो है, अब बहुत से लोग कहते हैं भाई एक जो है ये फ्रेज याद कर लो बच्चे, वो ये कहते हैं कि भाई फ्रेज याद कर लो, वो
सर्विस कह रहा था ना कि भाई सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, कॉलेज ASTC वो all student क्या होगा बेटा? take coffee या फिर after school to college. हाँ, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये हम फ्रेज यूज करते हैं, लेकिन ये कैसे आता है ये अब आप सेकंडों में बता सकते हो। देखो बेटा, आफ्टर का मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक, इन साइन कॉस को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? Sin of साइन एंड कोसेक Sin or cosec. Sine और cosec. साइन एंड कोसेक। बोलो ऐसा क्यों? अब आप देख लो, देखो जब सेकंड क्वाड्रेंट सर में क्योंकि आओ साइन का बेटा, कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव ही है। मुझे ये बताइए, ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट में ए और बी के बारे में बताओ। ए जो है पहला कोऑर्डिनेट ए है, तो इधर ए कैसा होगा? Negative. नेगेटिव नेगेटिव। ए नेगेटिव और बी कैसा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव देख लो बेटा, ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव, तो ए क्या चीज होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन थीटा पॉजिटिव हो गया या नहीं? यस सर साइन थीटा हमारा बी है और बी पॉजिटिव है, और कॉस थीटा है माइनस ए है, ये नेगेटिव है। समझ में आई या नहीं? यस सर तो हमें एक सेकंड में लग गया। और बेटा जब टेन थीटा कैसे निकालते हैं? साइन थीटा बाई साइन बाय कॉस कॉस थीटा। साइन थीटा आपका है पॉजिटिव और कॉस थीटा है नेगेटिव, तो टेन थीटा कैसा होगा? नेगेटिव 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 हो गया। टेन पता लग गया, कॉट टेन का उल्टा होता है, तो कॉट भी कैसा होगा? नेगेटिव नेगेटिव। सेक कैसा होगा? कॉस नेगेटिव है तो सेक कैसा होगा? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव है तो कॉस कोसेक कैसा होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव समझ में आ गई या नहीं? यस सर क्या मुझे अब थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों कैसे हो जाते हैं? ये भी सर negative दोनों और नेगेटिव हो जाते हैं, इसलिए tan और cot पॉजिटिव हो जाते हैं। अब आगे समझ में? यस सर आगे सर यस सर। पॉजिटिव नेगेटिव का जो चक्कर था वो चुटकी में सॉल्व हो गया बेटा। यस सर क्लियर हो गया पॉजिटिव नेगेटिव। अब एक और बात बता बेटा, ओ के कोऑर्डिनेट मान लूं मैं 0 0 और पी के कोऑर्डिनेट है 1, बी। यहां से ये भी प्रूव हो गया, तो डिस्टेंस फॉर्मूला बताओ, ये ओपी डिस्टेंस कितना है? सर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सर इक्वल टू आ जाएगा a प्लस b। किसके बराबर है बेटा? ओपी किसके बराबर है? 1 के बराबर है या नहीं? यस सर। यस तो यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या आ गया? 1 हो गया। और एक कॉस स्क्वायर थीटा होता है, बी साइन स्क्वायर थीटा। लो ये भी प्रूव हो गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है? यस सर। यस सर 10th में था ये सारी आइडेंटिटी भी प्रूव हो रही है, बाकी सारी आइडेंटिटी इसी तरह से प्रूव कर सकते हो। यस सर है बढ़िया चीज बेटा। यस सर यस सर। तो एक चीज मैं बता देता हूं, तो यहाँ जो देख रहे हो आप 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, यहाँ भी देख रहे हो पाई पर भी ये दूसरा जो है 3 पाई, ये 2 0 पर भी, 2 पाई पर भी, 3 पाई पर भी, पाई पर भी देखो, पाई पर ये पाई है ना, पाई पर साइन कैसा होता है? साइन 0 की वैल्यू क्या है बेटा? यहाँ पे देखो दूसरा क्वाड्रेंट, यहाँ कोऑर्डिनेट 0 है ना, 0। और साइन पाई की वैल्यू भी क्या है? देखो 0 है ना। 2 पाई पे देखना है तो यही देखना होगा, सब 0 है या नहीं?
तो आप ये कह सकते हो साइन एन पाई जो है 0 होगा। एन बिलोंग्स टू इंटीजर, याद रखिए साइन एन पाई कैसा होगा 0। 0। अब कॉस में देखो, कॉस में क्या होता है, वो यहाँ π/2 वाला देखो, यहाँ π/2, ये एंगल बी जो है π/2 पर है, तो यहाँ इसके कोऑर्डिनेट है 0,1, तो यहाँ ये 0 आ रहा, पहला कोऑर्डिनेट 0। तो कॉस में बेटा π/2, cos 3π/2 और मल्टीपल ऑफ π/2, ये सब 0 हैं। तो ऑड नंबर कैसे लिखते हैं हम, 2n + 1 π/2, याद रखो। तो cos की वैल्यू बेटा 2n + 1 और मल्टीपल ऑफ π/2 जो है cos का 0 होता है, याद रखिए। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. हाँ, तो ये याद रखिए, cos का और मल्टीपल ऑफ π/2 0 होता है और साइन का n पाई पर 0 होता है। ये कोई पूछे आप बता सकते हो, ठीक है बेटा। अब हम जो बताना दोबारा, हैं कॉस वाला बताना। cos में बेटा ऑड π/2 बी पॉइंट होता है और डी पॉइंट 3 π/2 होता है। तो ऑड इसे कहते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ऑड नंबर हम कैसे लिखते हैं, 2n + 1 π/2। 2n + 1 ऑड नंबर होता है या नहीं? यस सर। यस सर। तो अब आप सीख गए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री है 90 तक सभी जानते हैं, वो मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है। नो No, सर। sir. नो सर। 90 के ऊपर एंगल निकालना हो तो अब आप निकाल सकते हो या नहीं? यस सर, निकाल सकते हैं। अच्छा, अब देखो दूसरी बात बेटा, ये चीज है साइन की। ये जो एंगल होता है आप या थीटा या एक्स है या थीटा जो भी है, और जो माइनस थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है? सर फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में पड़ता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव ना? Negative होता है सर. इसलिए हम इसको माइनस साइन थीटा कहते हैं। ओके सर। और cos में माइनस थीटा, cos पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव। हम cos थीटा। ठीक है, यस सर। ये इसका प्रूफ भी आप कर सकते हो। कैसे? यूनिट सर्कल बना करके भी आप प्रूफ कर सकते हो। एक सर्कल है ये, मैंने बताया भाई, ऊपर a, b है, नीचे आपका x तो a होगा और b नेगेटिव हो जाएगा नीचे। ये नीचे चला गया तो b नेगेटिव हो जाएगा या नहीं? यस सर, नेगेटिव ही होगा। ठीक है बेटा, ये थीटा है और ये माइनस थीटा है। तो मैं साइन माइनस थीटा आपसे पूछूं, साइन माइनस थीटा इस ट्रायंगल से निकाले हैं, तो ये b की जगह क्या लो, ये जो है सामने का परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा -b/, और ये रेडियस तो बनी है -b हो जाएगा या नहीं, बोलो? यस सर। और b मैंने क्या बताया था? b बताया था आपको साइन थीटा, बताया था ना b साइन थीटा। यस सर, नेगेटिव। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, देखो यहाँ से प्रूफ भी हो गया। क्लियर है? यस सर। यस सर। एक बार फिर से Okay. समझाना ये वाला। अब देखो बेटा, अब आपको मैं ये सिखाने जा रहा हूं साइन 120 और साइन 150 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखो बेटा, साइन 120 की वैल्यू है बेटा, क्या कह रहे हो? ये सर्कल है बेटा, तो साइन 120 कैसे दिखाते हैं, ये देखो यहां से यहां 60 एंगल लेने हैं, तो 120 ये हुआ, ये वाला एंगल है 120 डिग्री। आपको साइन 120 की वैल्यू निकालनी है, तो ये 90 से कितना ज्यादा बन रहा है बेटा एंगल?
30 30 सर 30 30 Yes sir, 30. 30 डिग्री यहाँ बना लिया बेटा, ठीक है। OAM यहाँ पर 30 डिग्री बना लिया। तो यहाँ से ये 30 डिग्री है, तो यहाँ से देख रहे हो आप साइन थीटा निकालना है आपको, थीटा ही है। तो साइन थीटा की क्या वैल्यू होगी बोलो? आप परपेंडिकुलर upon hypotenuse AM upon AO. माइक तो बंद करो, दिख नहीं रहा स्क्रीन। सर को टैप करके पिन कर लो। हाई डिटेल माइक बंद कर ले, स्क्रीन शो नहीं हो रहा। बेटा बंद तो है। पिन कर लो ना। करना माइक शो नहीं हो रहा स्क्रीन। सर माइक बंद डबल करने टैप को कर लो। पिन कर लो ना, बेटा तो पिन कर लो ना यार। बेटा माइक मत खोलिए। तो साइन 120 डिग्री हमें निकालना है। तो साइन 120 डिग्री क्या होगा? साइन वैसे क्या होता है? पेंडिकुलर अपन परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर। आपको एक बात बताई थी मैंने, परपेंडिकुलर जो है वो आपका वाई एक्सिस पर ये इस ON पॉइंट होता है, N पॉइंट। देखो परपेंडिकुलर आपका है और हाइपोटेन्यूज ये OP है, ठीक है। ON अपॉन OP ये हो गया, ठीक है। ये पूरा एंगल 120 डिग्री है, तो हम ON अपॉन OP कहेंगे। तो ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये अगर मैं 30 ले लूं, 30 डिग्री, तो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं? यस सर होगा। Yes sir, होगा सर। अब मुझे बताइए ये जो Yes, साइन sir. ON जो है, ON ये वाई एक्सिस पर है बेटा। तो इस ट्राइंगल, जब इस ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट पढ़ते हो, ये 30 है, ये भी 30 है, ये OA है, ये OP